हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि एसएससी डिफरेंट टाइप की वैकेंसी निकालता रहता है, उनके एग्जाम होते रहते हैं। एसएससी में यदि नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में बात करें तो सीजीएल की, सीपीओ की, जीडी की, एमटीएस की डिफरेंट वैकेंसी आती है। और इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आपके पास में जूनियर इंजीनियर की हर साल वैकेंसी जा रही है। और जूनियर इंजीनियर का ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपके पता है कि आपको एग्जामिनेशन भी अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर में होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या प्रिपरेशन करें। वो ऑलरेडी हम कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं और ये भी आपके साथ में जान चुके हैं कि आपको 200 दिन में किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। इसी कंटिन्यूएशन में एसएससी की एक और बहुत ही ज़बरदस्त एंड बेहतरीन वैकेंसी जो 4-5 साल में एक बार आती है, आज मैं उसकी डिटेल आपके लिए लेके आया हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। सेकेंडली, ये वैकेंसी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्लस फिजिक्स वाले स्टूडेंट, मतलब जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, बीसीए वाले स्टूडेंट है, उन सब के लिए भी ये डेडिकेटेड वैकेंसी होती है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी है एसएससी की साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको कि एसएससी आईएमडी भी बोला जाता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। ये वैकेंसी इससे पहले 2017 में आई थी, लेकिन इस बार यदि आप 22 का नोटिफिकेशन देखें, आप कैलेंडर देखें तो आपको आइडिया चलेगा कि दिसंबर में 2022 दिसंबर में आईएमडी का एग्जाम होने वाला है और कुछ ही दिनों में इसका फॉर्म भी आने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा था, किस तरीके से एग्जाम हुआ था, क्या पैटर्न रहा था, क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो यदि हम 2017 को देखें तो 2017 के जुलाई में इसके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ था, मतलब जुलाई के आसपास के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। अभी अगस्त चल रहा है 2022 का, अगस्त एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैलेंडर में ऑलरेडी मेंशन है। अगस्त में इसकी लास्ट डेट हुई थी और नवंबर में ये एग्जामिनेशन हुआ था और फरवरी 2018 में इसका रिजल्ट आया था। इट मीन्स यदि मैं इसको 2022 से कंपेयर करूं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में जब इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म स्टार्ट होंगे, दिसंबर में ये एग्जामिनेशन होगा और मार्च 2023 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। बात आती है कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन एलिजिबल और क्या कट ऑफ गई थी और हम कैसे तैयारी करें और किन किन स्टूडेंट को इस एग्जाम का, इस पर्टिकुलर एग्जाम का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के यदि हम सिनेरियो देखें, जो 200 मार्क्स का जो आपके पास में एग्जाम होता है, क्या एग्जाम होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उस टाइम 2017 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो आपके पास में अराउंड 1100 वैकेंसी आई थी और 2022 में भी एक्सपेक्टेड है कि 1000 से 1200 के बीच में वैकेंसी जाएंगी। उस टाइम पर जो वैकेंसीज आई थी, जो सामने आपके लिखी हुई है, टोटल 1102 टोटल आपके पास में वैकेंसीज अवेलेबल थी। अब इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट कौन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दूसरी वैकेंसी से एसएससी की सीजीएल सीपीओ की वैकेंसी से थोड़ा सा हटके वैकेंसी है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि हम देखें तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर्स डिग्री विद द साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द की सब्जेक्ट। जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है उनके पास में फिजिक्स का सब्जेक्ट रहा हो साइंस के साथ में, मतलब फिजिक्स का मतलब है जिन्होंने बीएससी किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस जिनके पास में सब्जेक्ट रहा हो, मतलब जिन्होंने बीसीए किया हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन सेम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि बीसीए की बात करें, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में भी डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। वैकेंसी डेडिकेटेड उन्हीं साइंस के स्टूडेंट के लिए बनाई है आईएमडी की, जो कि सामने आपके मेंशन है। अब इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ऐसा फिर इस वैकेंसी में दूसरे वैकेंसी सीजीएल सीपीओ से क्या डिफरेंट होने वाला है। यदि आप इसके एग्जाम पैटर्न की बात देखें तो आपके पास में सामने एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपके पास में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में ये पेपर होता है। जिसमें जो पहला पार्ट है, जिसमें आपको देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। ऐसे टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चंस पार्ट 1 में आएंगे, जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। साथ में पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और आएंगे,
वो आपकी सब्जेक्ट के चॉइस के होंगे। सब्जेक्ट चॉइस का मतलब यदि आप बीएससी के हैं तो अलग क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, उसके बारे में भी हम उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो उसका सिलेबस अलग होगा। यदि आप कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा है या बीसीए हैं तो उसका सिलेबस अलग होगा। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे। ऐसे आपके पास में 200 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे और 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होगा, मतलब पैटर्न वही है लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट के लिए है, इसीलिए इसमें स्पेसिफिक सिलेबस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ये इसका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात यहां पर आती है कि सब्जेक्ट चॉइस की जो बात हो रही है, सब्जेक्ट चॉइस में क्या आने वाला है, क्योंकि चाहे आप बीसीए से हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा हो या कोई फिजिक्स से मतलब बीएससी हो, सबके लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो आपका कॉमन रहने वाला है। रीजनिंग आपको पता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो 20, 22, 25 टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे, जैसे यहां पर मेंशन है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, पजल, सिलोजिज्म, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डीआई, इनइक्वालिटीज, और ये सारे के सारे पूरे रीजनिंग के 20, 22 टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिमिलरली 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक एप्टीट्यूड जो अपन पढ़ते थे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डीआई जो यहां पर भी मेंशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हाइट, डिस्टेंस, ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, अगेन सिलेबस आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन एरर, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, वो सारा आपको पता है। और जनरल अवेयरनेस, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, उसके 25 क्वेश्चन ऐसे जी लिखा हुआ है। इसके 100 क्वेश्चंस आपके पास में टोटल आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके पास में 100 मार्क्स के होंगे। अब आ जाती है बात जो नेक्स्ट, जो यदि आप बीएससी से हैं तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपके पास में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आप बीएससी से हैं तो इन टॉपिक से आपसे 100 क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, थर्मल फिजिक्स पढ़ा है, ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है, बीसीए है, तो आपका सिलेबस अलग होगा। वो सिलेबस क्या होगा? आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, असेंबलर्स, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह आपको पढ़ना होगा किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना होगा, जिसमें आपका एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरी की पूरी, जो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिज्म, जिसको कि हम ईडीसी एनालॉग के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। और फिर आपका नेटवर्क का कुछ टॉपिक आता है जिसको अपन आरएलसी सर्किट भी बोलते हैं, 3 फेज सप्लायर, स्टार डेल्टा कनेक्शन, और ये सारा का सारा आपको लास्ट में जाके आपका डिजिटल का कुछ टॉपिक आ जाता है, लॉजिक गेट और डिमॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन अलजेब्रा एंड ऑल। ऐसा करके आपके पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आ जाता है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कम्युनिकेशन का भी कुछ पोर्शन है, जिसमें एंटीना है, या फिर आपका बेसिक ये लिखा हो देखो एंटीना, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट टू गेन, एंटीना का पूरा पोर्शन है, एफएम है, एएम है, सीपीएम है, और ये सारा का सारा पूरा पोर्शन आपका इंक्लूडिंग द माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है जो थोड़ा एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स वालों से ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि जिन जनरल गवर्नमेंट वैकेंसीज कम होती हैं, तो ये आपके पास में बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब 2017 में, क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, 2017 से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी भी रही है, तब बताने का तरीका भी रहा है, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसके देख लेने चाहिए। यदि हम 2017 के एग्जाम पैटर्न वो सबको देख रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में यह भी बनता है कि उस टाइम पर कट ऑफ क्या गई थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो यदि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो टोटल आपके पास में 1,61,163 बच्चे थे जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। फॉर्म ऑल दो 5 लाख के आसपास, 4.25 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे थे, लेकिन आपको पता है 70% जनता फॉर्म वैसे ही फिल करती है, चलो आया है तो फिल कर देते हैं। फिर उनमें से देने वाले बड़े कम होते हैं, फिर सिंसियरली देने वाले बड़े कम होते हैं। अराउंड 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे, 1,61,000 बच्चे ऐसे थे, अराउंड 40% के आस, 40 से भी कम परसेंट ऐसे थे जो कि उस एग्जाम को देने के लिए पहुंचे थे। और यदि हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 200, क्योंकि 100 आपका पार्ट 1 है, 100 आपका पार्ट 2
2 है जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। टोटल 200 में से कट ऑफ जानी है। जो 2017 की कट ऑफ की बात करें तो 138 मार्क्स पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। यदि हम ओबीसी की बात करें 128.75, एसटी 114.25, एसटी 101 एंड OH इज 91। ऐसे टोटल ये कट ऑफ रही थी। मतलब यदि आप 140 नंबर को यदि आप मान के चलें, अराउंड इस बार भी एक्सपेक्टेड इतना ही है, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, तो आप 140 नंबर मतलब 70% आप टारगेट रखें तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब यदि ये 2022 का जो मैंने डिटेल आपसे बात करी थी, इस फॉर्म को यदि हम देख लें तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यार मिड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपके ये फॉर्म आ जाएंगे और 3 तारीख एक्सपेक्टेड है, 3 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करे जाएंगे और दिसंबर में एग्जाम होगा और मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आने वाले 6-8 महीने में पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और उसके 2-4-6 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो जो हमारा टारगेट था कि आने वाले 200 दिनों के अंदर हम नौकरी कैसे लें, उसी का ये एक पार्ट बन सकता है। और या आप यदि वो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के वो स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं कि हमें कैसे एग्जाम देना है, जो प्लान कर रहे हैं सर हमारे लिए तो एसएससी में JN की वैकेंसी नहीं आती, उन सब के लिए JN के इक्विवेलेंट बेहतरीन वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए वो बेहतरीन वैकेंसी अब अवेलेबल है। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, ये वैकेंसी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी के लिए हम YouTube पर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि YouTube पर एक्टिविटी हो, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उन क्लासेज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको उन एक्टिविटीज को प्लान कर सके और मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वेल एज नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबको इस वैकेंसी का, इस एग्जाम का बेनिफिट मिल सके और मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। तो जल्दी हम YouTube पर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। प्लस आने वाले 10 दिनों के अंदर मैं 2 से 3 वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिटेल में एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में मैं डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स का पूरा सिलेबस क्या है, उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस हम करेंगे। और उन 3-4-5 वीडियो में साथ में इंग्लिश के बारे में भी बात करेंगे, एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे और ऐसे हम 4-5 पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम इस पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस वैकेंसी को डेफिनेटली हम लोग क्रैक कर लेंगे। यदि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से एग्जाम नहीं निकला तो ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देख रहे हैं 17 के बाद में 2022 में आ रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आपकी सक्सेस के लिए हम आपके साथ हैं। आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, लेकिन आपका सबका सिलेक्शन 200 दिन में इस वैकेंसी के लिए होना चाहिए। तो लेकर आ रहे हैं हम यूट्यूब पर सीरीज जिसका डिटेल डिस्कशन, क्या सीरीज होगी, कब से स्टार्ट होगी, क्या हम करेंगे, वो हमने प्लान किया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपके भी यदि कोई सजेशन है, आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Good luck. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.